क्या आपने कभी सोचा है कि भविष्य में आप अपने चेहरे से और अपनी आवाज़ से भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकेंगे? आज के समय को देखते हुए आपको ये बात थोड़ी अजीब लग रही हो, लेकिन भविष्य में बहुत ही जल्द कैश लेन-देन बिल्कुल खत्म हो जाएगी और सभी जगह पेमेंट ऑनलाइन ही ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि हमारे देश में कैश का लेन-देन किस प्रकार खत्म होगा और कैश और कार्ड से पेमेंट बंद होने पर भविष्य में और किन तरीकों से पेमेंट कर सकेंगे। आखिर भविष्य में प्रत्येक आदमी लेन-देन कैसे करेगा, जानेंगे सारे सवालों के जवाब। बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर डिजिटल पेमेंट का इतिहास देखा जाए 2010 तक किसी ने ये नहीं सोचा था कि एक दिन पैसों की सारी लेन देन ऑनलाइन ही करेंगे, क्योंकि उस समय जो लेन देन होती थी वो सिर्फ कैश और चेक से होती थी। इसके अलावा कुछ जगहों पर कार्ड भी इस्तेमाल होते थे। 2015 तक ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए ई मित्र और दूसरी सेवाएं प्रचलन में आई थी और लोगों में धीरे धीरे ऑनलाइन पेमेंट करने की रुचि बढ़ने लगी थी। लेकिन अप्रैल 2016 में आरबीआई के द्वारा यूपीआई की शुरुआत करने के बाद तो ऑनलाइन पेमेंट का प्रचलन तेजी से बढ़ने लगा था। 2016 में हुए डिमोनेटाइजेशन के बाद तो लोगों को अपने घर पर कैश रखने से भी डर लगने लगा था और जो भी लेन देन करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन करने की कोशिश करने लग गए थे। लेकिन ऑनलाइन पेमेंट करने वालों की संख्या अचानक तब बढ़ी जब 2019 में कोरोना के बाद डिजिटल पेमेंट तेजी से बढ़ने लगा और आज 2025 में 60 करोड़ से ज़्यादा लोग ऑनलाइन लेन देन करते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार आज हमारे देश में एक महीने में 1800 करोड़ से ज़्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं और इन सारे ट्रांजैक्शनों में लगभग 25 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का ट्रांजैक्शन होता है। आज सब्जी वाले से लेकर अखबार वाला, बिजली बिल, सुपरमार्केट से लेकर रेस्टोरेंट और बच्चों के स्कूलों की फीस तक भी ऑनलाइन पे की जाती है। आज कैश रुपयों का लेन देन केवल वही लोग करते हैं जो या तो स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं करते हैं या फिर जिन्हें ऑनलाइन लेन देन करना पसंद नहीं है। आज हमारा देश डिजिटल पेमेंट में दुनिया में किंग बन गया है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार एक दिन में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन लेन देन करने वाला देश भारत सबसे आगे निकल गया है। आज लोगों ने अपने पास पैसे रखना भी बंद कर दिए हैं। आज ज़्यादातर लोग मार्केट में खरीदारी करने जाते हैं तो अपने साथ में कैश लेकर नहीं बल्कि केवल अपना स्मार्टफोन लेकर जाते हैं। आज लोगों का लेन देन का नज़रिया बिल्कुल बदलता जा रहा है। अब आप सोच कर देखिए, पिछले 8 से 10 सालों में ही कैश पेमेंट लेन देन इतना कम हो गया है तो भविष्य में भी कैश लेन देन लगातार घटता ही जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कैश लेन देन बिल्कुल बंद हो जाएगा। आज जिस प्रकार भारत में डिजिटल पेमेंट में यूपीआई किंग बना हुआ है, वैसे ही दुनिया के दूसरे देशों में अलग अलग तरीके से ऑनलाइन पेमेंट किया जाता है। आज हमारे देश में डिजिटल पेमेंट भी क्यूआर कोड को स्कैन करके होता है। आज प्रत्येक दुकान पर, रेस्टोरेंट में, सभी जगह आपको क्यूआर कोड ही मिले और क्यूआर कोड ही पेमेंट ट्रांसफर में कैश और कार्ड्स की लेन देन को पीछे छोड़ चुका है। डिजिटल पेमेंट की इस क्रांति में धीरे धीरे कैश लेन देन तो बिल्कुल बंद हो ही जाएगा, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यूपीआई से पेमेंट भी बहुत कम हो जाएगा। निकट भविष्य में केवल डिजिटल पेमेंट और डिजिटल करेंसी जैसे कि क्रिप्टो करेंसी से ही पूरी लेन देन और वो भी एडवांस तरीकों से। यह सब कुछ जानने के बाद हमारे दिमाग में ये सवाल जरूर आता है कि जिस प्रकार पेमेंट करने का तरीका लगातार बदलता जा रहा है तो भविष्य में पेमेंट किन तरीकों से होगा, ये कितना सिंपल हो जाएगा, जानते हैं डिटेल से। आज दुनिया भर में 100 से ज़्यादा कंपनियां ऐसे तरीकों को खोजने पर काम कर रही है जो पेमेंट मोड को और आसान बनाना चाहती है। इन सभी कंपनियों की रिसर्च में कुछ तरीके बिल्कुल समान हैं जिनके द्वारा भविष्य में पेमेंट का तरीका बिल्कुल बदलने वाला है। इन तरीकों में ऑनलाइन पेमेंट में क्यूआर कोड को पीछे छोड़कर बहुत ही एडवांस तरीके से पेमेंट किया जा सकता है। चलिए कुछ मोस्ट पॉपुलर तरीकों के बारे में बात करते हैं। पहला है फेस रिकॉग्नाइजेशन। दुनिया में बहुत ही जल्द चेहरे को स्कैन करके पेमेंट करने की पद्धति शुरू होने वाली है, जिसमें चाइना तो ऑलरेडी ट्रायल कर चुका है और बाकी देशों में भी धीरे धीरे एंट्री होने वाली है। फेस रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी में इंसान को पेमेंट करने के लिए एक मशीन के सामने खड़ा होना होता है, उसके बाद अपने आप आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे, क्योंकि आपका चेहरा ही आपके बैंक खाते की असली पहचान होगी। आपका चेहरा आपके खाते से लिंक है। टेक्नोलॉजी भारत में अभी प्रचलन में नहीं है, लेकिन बहुत ही जल्द शुरू हो जाए। वॉइस ट्रांजैक्शन, निकट भविष्य में इंसान अपनी आवाज से भी पैसा ट्रांसफर कर सकेंगे।
जाएंगे। जिस प्रकार हमारे फिंगरप्रिंट सबसे यूनिक होते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारी आवाज़ भी सबसे यूनिक होती है और इसी के आधार पर पेमेंट ट्रांसफ़र हो सकेगा। हालांकि इसमें प्राइवेसी और सिक्योरिटी का बहुत बड़ा डर रहेगा, इसलिए इसके ट्रायल में अभी टाइम लगेगा। ये टेक्नोलॉजी फिलहाल किसी भी देश में नहीं है, इस पर रिसर्च चल रही है। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, ये टेक्नोलॉजी अभी छोटे लेवल पर चल रही है। जिस प्रकार आधार कार्ड में करेक्शन करने के लिए अंगूठा लगाना पड़ता है, ठीक वैसे ही पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए भी केवल अंगूठे का ही सहारा लिया जाएगा। इसमें आपको कोई पिन याद रखने की जरूरत नहीं होगी और केवल अपने हाथ के अंगूठे के स्कैन मात्र से ही पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। इन तरीकों के अलावा बहुत सारे डिजिटल कार्ड्स भी एडवांस हो जाएंगे और केवल कार्ड दिखाने मात्र से ही पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। यही नहीं, इसके अलावा ऑटो पे की सुविधा भी बहुत जल्द हर जगह चलने वाली है। जैसे जैसे पेमेंट ट्रांसफर का तरीका एडवांस होता जाएगा, वैसे वैसे कैश की लेन देन कम होती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि कैश पेमेंट दिखना भी बंद हो जाएगा, कैश एक इतिहास बन जाएगा। हालांकि इसमें अभी टाइम लगेगा, लेकिन निकट भविष्य में बहुत ही जल्द ये पॉसिबल हो। आपके हिसाब से कैश की लेन देन कब तक पूरी तरह से बंद हो जाएगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। मैं मिलूंगा इसी प्रकार एक और नए टॉपिक के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिस ना हो।